उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां वोट करने पहुंचे हैं। आज सभी नेता वोट करेंगे और ये तय करेंगे 4 जून को नतीजे कि आखिर किसकी सरकार सत्ता में आएगी। आज आखिरी चरण में मतदान है, 7वां चरण और आखिरी चरण, जहां 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट करते हुए बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट करेंगे अब से थोड़ी ही देर में बस। और देखिए कि आज आखिरी चरण है, गोरखपुर में वोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज आखिरी चरण है, 7वां चरण है और आज यूपी की गोरखपुर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट करते हुए। वाराणसी में भी आज चुनाव है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सांसद है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कर दिया है। 7वें चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है यहां और लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान दें। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट किया है मतदान केंद्र पर, जहां 4 जून को नतीजे आएंगे तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर क्या बीजेपी का नारा 400 पार पूरा होता है या फिर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट कर चुके हैं और दिखा रहे हैं कि क्या वोट हो गया है और लोगों से सच में यही अपील होगी कि वोट करें। तस्वीरें आपको गोरखपुर मतदान केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट कर चुके हैं और बाहर आते हुए लोकसभा चुनाव के आज आखिरी चरण में मतदान है और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए यूपी की 13 सीटों पर आज मतदान है। तो वहीं गोरखपुर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कर दिया है। लोकसभा चुनाव का आज आखिरी और 7वां चरण मतदान का 4 जून को नतीजे आएंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग है और वोटिंग शुरू हो गई है। भरी गर्मी और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जो है वो अब शुरू हो गई है, मतदान शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट करके बाहर आ चुके हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यूपी की 13 सीटों पर आज मतदान है। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वोट कर दिया है और दिखाते हुए कि जी हां, वोट आपका अधिकार है। यही सबको एक अपील है और यही सबको एक सलाह है कि वोट जरूर दें। साथ ही जनता टीवी की भी यही अपील है कि आखिरी चरण है आज और इसके बाद चुनाव 5 साल बाद आएंगे, तो घर से निकलकर जरूर वोट दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डाल दिया है और दिखाते हुए कि किस तरह से वोट जरूरी है। आज 7वें चरण में आखिरी मतदान होना है और अब से वोट करने के बाद क्या कुछ कहेंगे ये सुनिए। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, एनएस से हट जाओ, सब हट जाओ, पीछे पीछे से भी हट जाओ, पीछे से भी हट जाओ।
मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा, तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए,
व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा।